माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का और सुबह के लगभग बज गए 5। यहाँ पे ना मैं उठ गई थी। पानी जो है लगभग 5:30 बजे तक आता है, तो मैं ऊपर एक बार आ गई थी ऐसे देखने के लिए। तो अभी ना अंधेरा ही हो रखा है पूरे में। और कल मतलब कि संडे को रात को चंद्रग्रहण लगा था, तो अभी सुबह जो है ना सारी साफ़ सफाई वगैरह करनी है मुझे। यहाँ पे ना मैं 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा टहली थी, उसके बाद फिर नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे सारे काम भी ना टाइम से ख़त्म करने हैं। यहाँ पे फिर मैंने लाइट जला दिया था क्योंकि अभी झाड़ू पोछा मुझे करना है और अंधेरे में तो मतलब कर नहीं सकती हूँ। बाकी के दिन ना मैं बच्चों के जाने के बाद ही सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम की जो नींद होती है ना वो बहुत गहरी होती है। और अगर मैं डेली उठ के ऐसे करूँगी ना तो बच्चों की नींद ख़राब हो जाएगी। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर में भी सोते नहीं रहते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ। पर आज जो है ना सारी चीज़ें करनी थी क्योंकि चंद्रग्रहण लगा था, तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगाया। वैसे तो मैं बहुत ही धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रही थी ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो और बच्चों की नींद ख़राब ना हो। वैसे सच बताऊं तो बिल्कुल भी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी मेरी सुबह, क्योंकि कल ना ये गए थे तो वही इनका जाने का हो जाता है, तो जाते हैं तो मैं 2-3 बजे तक ऐसी ही जगी रहती हूँ। फिर सुबह ना मैं 5 बजे उठ गई थी। एक दिन पहले ये आए थे तो उस दिन भी ऐसा ही था, और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं चल रही है। बच्चों को तो था ही सर्दी जुकाम वगैरह, अभी मुझे भी हो गया है। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है ना कि मतलब ये वायरल जो है ना हर किसी को हो ही रहा है। जहाँ भी फ़ोन करो या बात हो तो यही पता चलता है कि सर्दी जुकाम हो रखा है, तबीयत ख़राब हो रखी है। लेकिन फिर जो ज़रूरी काम होते हैं वो भी तो करने ही करने होते हैं। तो रूम में झाड़ू लगा के फिर मैंने किचन में लगाया, फिर यहाँ पे मैं सीढ़ियों में लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने वापस से लाइट बंद कर दिया था ताकि बच्चों की नींद जो है ना वो ख़राब ना हो। और एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा आता है कि आप प्लीज़ अपना रूम टूर कराइए, रूम टूर कराइए। तो मैं कराऊंगी, लेकिन अभी देखिए सासू माँ थी इतने दिन तक, तो फिर सारे काम जो है ना मतलब सब कुछ टाइम टेबल से हो रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। अभी गई हैं तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी बच्चे कभी कुछ, तो इस वजह से ना मैं नहीं करा पा रही हूँ। पर मैं करवाऊँगी, बहुत जल्दी ही करवाऊँगी। और मतलब ये भी पूछते रहते हैं मेरा रूम कितना है, तो मेरे पास एक ही रूम है, बट मेरा रूम काफ़ी बड़ा है। मतलब मुझे लग रहा है एक जो हॉल होता है ना, समझ लो उतना बड़ा मेरा रूम है, क्योंकि डबल बेड लगने के बाद भी इतना स्पेस है ना कि आराम से 5-6 लोग जो है नीचे सो सकते हैं। और बेड के साइड में भी मैंने गद्दा लगा रखा है। तो रूम मेरा जो है काफ़ी बड़ा है। और किचन जो है ना वो मतलब मैं कैसे बताऊँ, जब मैं रूम टूर कराऊंगी ना तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, नीचे तो सभी सो ही रहे थे। मतलब देखिए हर चीज़ ना मानने की होती है, हम अगर मानते हैं तो हम उस चीज़ को करते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं ग्रहण वगैरह तो उनके लिए फिर कुछ भी नहीं होता है। वो मतलब नॉर्मल जैसी लाइफ होती है उनकी डेली की, तो वैसी उनकी होती है। और एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से चीज़ें करती हूँ। सासू माँ होती तो फिर मैं जैसे वो मुझे बोलती है तो फिर मैं वैसे करती हूँ। अभी वो नहीं है तो मुझे जो जितना पता है कि सुबह उठ के सब साफ़ सफाई वगैरह करके नहा धो के तब करना चाहिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ। यहाँ पे ना सुबह के टाइम जो होता है तो बहुत मतलब कि हल्की सी ठंड सी लगने लगती है। और बच्चों को मैं ब्लैंकेट उठाती हूँ ना तो बाबू तो बिल्कुल भी नहीं रखती है। उसके ऊपर पतली सी दरी भी डाल दो ना तो वो भी नहीं रखती है, वो हटा देती है। और पंखा भी चलाना पड़ता है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। ऑल आउट जलाओ उसके बाद भी मच्छर काटते हैं, तो फिर पंखा भी मैं चला के ही रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से उड़ा दिया था उसको, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। काम मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, आप कितनी भी जल्दी जल्दी काम कर लो लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता है। और मैं थोड़ा सा आज भी धीरे धीरे कर रही थी क्योंकि आवाज़ ना हो, नहीं तो फिर बच्चों की ना नींद ख़राब हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे काम ख़त्म करके नहा धो के उसके बाद जाके फिर बच्चों को उठाऊँ, ताकि बच्चे भी ना टाइम से नहा धो के रेडी हो जाएँ और नाश्ता करके स्कूल जाएँ। इधर ना 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे क्योंकि तबीयत ख़राब थी। मतलब आशी की भी हो गई थी, मुझे लग रहा है शायद वो बुधवार से ही नहीं गई थी, तो आज इतने दिनों बाद जाएंगे। और स्कूल की अगर छुट्टी हो जाती है ना लगातार 4-5 दिन की, तो फिर बच्चों का भी ना मतलब मन नहीं करता रहता है जाने का, आलस होता रहता है जाने में। वैसे आशीना मेरी इस मामले में बहुत सही है। मतलब वो कभी भी ना स्कूल जाने के लिए मना नहीं करती है। बचपन से ही उसका ये है कि उसने कभी नहीं बोला, फर्स्ट डे गई तब भी उसने कभी रोना धोना कुछ नहीं किया स्कूल जाने के लिए।
बाबू ने भी नहीं किया, पर अब ना वो कभी कभी करती है। मतलब जैसे सुबह उसको उठाऊँ ना तो मम्मा नहीं जाना, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो नखरे करती है कि नहीं जाना नहीं जाना। और जब उसकी लगातार ऐसे छुट्टी हो जाती है ना किसी भी वजह से, तब वो थोड़े ज़्यादा नखरे करती है। तो उसको लेके थोड़ा सा ना मैं परेशान होती हूँ, उसको उठाने में रेडी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। तो रूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में भी मतलब गैस वगैरह सब कुछ साफ़ था वैसे तो, पर फिर भी मैं एक बार अच्छे से ना सब कुछ साफ़ कर दे रही हूँ। और जितना साफ़ सफाई कर सकते हैं उतना करूँगी। उसके अलावा जो है ना मतलब गंगा जल छिड़क देते हैं हर जगह पे, क्योंकि हर चीज़ तो हम फेंक के साफ़ नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हर जगह जो है गंगा जल छिड़क दे मतलब दूँगी मैं। और जैसे कोई भी चीज़ होती है ना तो ऐसे कहते हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो वैसे तो खाना पीना मैंने कुछ भी नहीं रखा था, जो भी बनाया था खा पी के सब कुछ मैंने रात को ख़त्म कर दिया था, बर्तन वर्तन धो दिए थे। तो मतलब ये खाने का तो कुछ नहीं था, पर फिर भी जो बने हुए खाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें फिर ना मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया था। यहाँ पे ना अभी मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जाके फिर पानी आने का टाइम हो जाएगा। तो पानी जो है मैं थोड़ा सा रुक के भरूंगी, जल्दी से टाइम से नहा लूँ मैं। उसके बाद जाके कपड़े ना मैं अभी नहीं धोऊंगी। जब से मम्मी आई थी ना तब से मतलब ऐसा था कि डेली के डेली ही कपड़े धुल रहे थे, चाहे बारिश आए या कुछ भी। क्योंकि मम्मी का ऐसा है ना कि उन्हें मतलब ऐसा मतलब एक भी कपड़ा रहना नहीं चाहिए, तुरंत के तुरंत ही धुल जाना चाहिए। कई बार होता है ना कि दिन में भी बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं तो हम रख देते हैं कि चलो कल धो लेंगे, तो उन्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक वो थी तो मैंने सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से करी, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से करती आई हूँ। पर अभी क्या है कि मेरी तबीयत भी सही नहीं है और अभी बहुत सुबह है, तो मैं अभी कपड़े नहीं धोऊंगी। दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा ना तो तब जाके मैं धो लूँगी। और तबीयत मेरी मतलब अभी इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी ना कि मतलब ये था कि ये काम ज़रूरी था, साफ़ सफाई वगैरह होती है, अब हमारे में जो होती है तो वो तो करना है था। इस वजह से नहीं तो मेरा बिल्कुल भी ना तो मन कर रहा था, ना ही हिम्मत हो रही थी करने की। अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। यहाँ पे ना मैं नहा के आ गई थी, आते के साथ ही फिर मैंने ना दोनों बच्चों को उठा दिया था। तो जब तक बच्चे फ्रेश वगैरह हो रहे हैं ना तब तक फिर मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर स्कूल भी छोड़ने जाना है। तो बच्चे जब तक फ्रेश होंगे तब तक मैं कंघी वगैरह कर लूँगी और उसके बाद जाके फिर दोनों बच्चों को नहलाऊँगी। और बच्चों की तबीयत वैसे तो अभी पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन मेरी जैसा हाल है हल्का हल्का ना, उनका भी गला जो है अभी भी ख़राब है। तो सुबह अभी मैं भी नहाई हूँ ना तो मैंने गर्म पानी ही करके नहाया था, क्योंकि मौसम है ना अभी ठंडा, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और फिर सुबह अभी बहुत मतलब काफ़ी सुबह अभी देख सकते हो बाहर की एकदम अच्छे से ना उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 6 ही बजे थे सुबह के। तो यहाँ पे मतलब मैंने गर्म पानी करके नहाया था और बाकी मैंने बच्चों के लिए रख दिया है, तो उन्हें भी मैं गर्म पानी से ही नहलाऊँगी। हेयर वॉश मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे ना मतलब अंदर से फ़ीवर जैसा भी लग रहा है और फिर मुझे अभी पूजा वगैरह भी नहीं करना है, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। और एक और काफ़ी कमेंट आते हैं अभी कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो सच में इस मौसम में बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरे भी बाल ना इतने ज़्यादा झड़ते हैं, मैं पता है पहले जाके बाहर से ना मतलब सीढ़ियों पे बैठ के कंघी करती हूँ, जो मेरे मोटा वाला उसका कंघी है उससे बालों को सुलझाती हूँ, फिर जाके अंदर आके मैं करती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं इतने दिनों से, कोई डीआईवाई कुछ नहीं किया है, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। अभी जब मैं करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बाल नहीं झड़ते, मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उसके बाद ना बच्चों को नहलाना था, तो वापस से ना मैं जूड़े में ही आ गई थी। दोनों को नहला के रेडी कर दिया है, बाबू ने यहाँ पे सॉक्स खुद ही पहन लिया था। और बस फटाफट से ना दोनों बच्चों की चोटियाँ करती हूँ। जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम इतने अच्छे से और टाइम पे हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होती है, सब चीज़ें आराम आराम से होती हैं। और ये संडे को ना हम लोग गए थे ना डी मार्ट, तो वहाँ से ना बच्चों के लिए रागी बाइट्स लेके आए थे। मतलब हम जब भी ग्रोसरी लाने जाते हैं ना तो ये बच्चों के पापा ये बच्चों के लिए ज़रूर से लेके आते हैं, तो मतलब वही मैं ले रही थी। और बच्चे ना इस वजह से आज थोड़ा और जल्दी उठ गए थे कि मम्मा रागी बाइट्स खाना है, तो दोनों ने अलग अलग चूज़ किया था। ये पूरा ना मतलब बंच बना हुआ आता है 5-6 पैकेट का, तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों को दे दिया था दूध के साथ में। और सुबह ना नाश्ते में बस यही ये लोग खा के जाने वाले हैं, इसके साथ जो है मैंने बस दूध दिया था।
वैसे ही बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो सोच रहे हैं भाई जो भी ये खा लेना बस उन्हें वही दे दो। तो जब तक बच्चे नाश्ता करेंगे ना तब तक अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो तब तक ना मैं बच्चों के लिए फिर लंच बना दूँगी। और गर्मा गर्म दूध डालो ना तो ये बहुत ही अच्छे से घुल जाता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। चॉकलेटी सा टेस्ट रहता है ना, तो बच्चों को पसंद आता है। और ये मैं हमेशा नहीं देती हूँ, बस वही मंथ में जो हम ग्रोसरी लाते हैं ना तो साथ में ले आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को मतलब अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में। तो आज ना बच्चों को मैं दे रही हूँ सैंडविच। जब से तबीयत ख़राब हुई है ना तब से ये दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, मम्मा सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है। दोनों को ही बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज लंच में दे देती हूँ, इतने दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं ना तो मतलब सही है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और खीरा लिया है, उसके साथ यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं सैंडविच स्प्रेड है। ये भी डीमार्ट से ही लेके आए थे हम लोग, तो वो डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। बस इसको हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। ये वाला वीडियो जो है ना ये जब मैंने अपने लिए बनाया था ना बच्चों के जाने के बाद तो शूट किया था, क्योंकि उस टाइम पे ना जब मैंने बच्चों के लिए बनाया था तब मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है। और मतलब जो भी किचन का होता है ना खाना वगैरह का, तो मैं उसी से शूट करती हूँ, क्योंकि वो ना ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है और मेरा किचन स्लैब बहुत छोटा है, तो इस वजह से। और जो मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड है ना उससे फिर नहीं होता रहता है, और सुबह फिर थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों को भी मुझे देखना रहता है, इस वजह से। तो ये मैंने बाद में शूट किया था। यहाँ पे फिर इसे ना अच्छे से ब्रेड पे लगा देते हैं। इसमें ना जितनी सारी वेजिटेबल्स डालो, चीज़ डालो, उतने ही अच्छे बनते हैं ये, और मतलब बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। वैसे तो आलू वाला सैंडविच भी पसंद है बच्चों को, पर आज मैंने यही वाला दिया था। ऊपर से ना ब्रेड या घी जो भी लगा लो, और बस इसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये मैंने बाद में जब मेरे लिए एक बनाया था तो तब मैंने शूट किया था। और अभी ना मेरे छोटे छोटे व्लॉग्स ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, और काम भी ज़्यादा थे कुछ तो, और अभी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी है। तो जो भी मैं मतलब जितना भी कर पाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दिया करिए और वीडियो को लाइक करा करिए। अभी पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे लग रहा व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मेरे डाउन हो गए हैं, पर ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते ही रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। यहाँ पे सैंडविच बन गया था, और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते रहते हैं। इसमें चीज़ वगैरह डाल दो ना तो वो और भी अच्छा लगेगा खाने में। मार्केट से तो अच्छा है कि घर पे ही बना के खा लो। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, और यही था मेरा आज 7:30 तक का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।